जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी के मॉडल सेट 3 को हम लेकर आए। इस वीडियो में हम आपको 70 ऑब्जेक्टिव को याद करवाने वाले 100%। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों, तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपको खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें से प्रश्न आपको 70 क्वेश्चन दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में। इसमें से एक सही उत्तर होगा। एक सही उत्तर को आपको ओएमआर शीट पर आपको लोगों को चिन्हित करना और 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना, और एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक मिलेगा। 35 क्वेश्चन के लिए आपको 35 अंक मिलने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आंसर बताइएगा। पहला नंबर में कह रहा है कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओपेरॉन मॉडल जो है एक प्रकार को क्या दर्शाता है? तो ओपेरॉन मॉडल दर्शाता है आपको जीन नियमन को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करा, निम्नांकित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? बताइएगा, निम्नांकित में से कौन है जो नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? तो ये बनाता है आपको द्वितीय केंद्रक। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में करा है कि जीवाश्म समानता पाए जाते हैं। जीवाश्म जो है समानता पाए जाते हैं तो तल छठी चट्टानों में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है ओका जा के टुकड़े किस दौरान बनते हैं? बताइएगा, ओका जा के टुकड़े किस दौरान बनते हैं? तो यह बनते हैं डीएनए के असंतत द्विगुणन के का समय। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। डीएनए के असंतत असंतत द्विगुणन के समय। क्वेश्चन नंबर 5 में करा, मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं। मनुष्य के जो है एंटीबॉडी बने होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 नंबर में। 6 में करा है कि कौन सा जलीय पौधा नहीं? बताइएगा, इनमें से कौन है जो जलीय पौधा नहीं है? तो आकाशिया। आकाशिया को जलीय पौधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताइएगा, टर्नर्स सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 45 होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा अफीम प्राप्त होता है। अफीम जो है किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है आपको पैपेवर सोमनीफेरम से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पैपेवर सोमनीफेरम से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर। कह रहा है कि बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है। बी लिम्फोसाइट जो होता है निर्मित होता है तो अस्थि मज्जा में। राइट आंसर डी हो जाएगा। 10 में कह रहा है मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? बताइएगा, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये होती है आपको स्पेरोजोइट होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। कह रहा है कि टी आई प्लाज्मिड निम्नांकित में किससे प्राप्त होता है? बताइएगा, टी आई प्लाज्मिड जो होता है निम्नांकित में किससे प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम। ये प्राप्त होता है आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि क्राइजीन किस फसल को बाल कृमि से बचाता है? बताइएंगे राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा। कह रहा है कि क्राइम जीन जो होता है किस फसल को बॉल कृमि से बचाता है? तो ये बचाता है आपको कपास को। राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि समापन कूट है। समापन कूट जो होता है AUG है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है डीएनए द्विकुंडलित होता है। बताइएगा, डीएनए जो होता है द्विकुंडली होता है। ये होता है, बताइएगा किस में होगा? तो ये होता है आपको प्रति समानांतर तथा पूरक में होंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर की ओर। चलिए, 15 नंबर में कह रहा है कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? बताइएगा, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं होती है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेंट्रोसोम में नहीं होती है। 15 में करा कि प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है? तो नहीं होती है किसकी? तो आपको आरएनए पॉलीमेरेज की। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 17 नंबर में कह रहा है कि कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं। बताइएगा, कीटों तथा पक्षियों के जो पंख होते हैं वो ये कहलाते हैं आपको असमजात अंग। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 में। 18 नंबर में कह रहा है कि रिलैक्सिन का स्रावन होता है। रिलैक्सिन का स्रावन किस में होता है? तो ये होता है आपको कॉर्पस लुटियम में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कॉर्पस लुटियम से होता है आपको रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन। 19 नंबर में कह रहा है कि सूक्ष्म अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है? बताइएगा। सूक्ष्म अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी होता है? तो ये होता लाइकेन होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 20 में कह रहा है निम्नांकित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा होगा? बताइएगा। निम्नांकित में जल का भारी धातु या धातु प्रदूषक कौन सा होगा? तो ये होगा निकेल होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा बाई 21 नंबर में कह रहा है कि अंडोत्सर्ग होता है। तो अंडोत्सर्ग जो होता है आपको अंडाशय में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइएगा। रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि मनुष्य के लिंग गुणसूत्र होता है। मनुष्य के जो लिंग गुणसूत्र होता है क्या होता है? तो मनुष्य के लिंग गुणसूत्र होता है आपको एक्स एक्स भी होता है और एक्स वाई भी होता है, दोनों होता है। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ए और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर में। क्या नंबर? 24 नंबर। कह रहा है कि भ्रमणशील अनुवांशिक पदार्थ है। भ्रमणशील जो है अनुवांशिक पदार्थ होता है तो एंट्रॉन है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एंट्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि पेरीपैटस संयोजक कड़ी है। बताइएगा। पेरीपैटस संयोजक कड़ी होता है तो ये किसमें होता है? तो ऑर्थ्रोपोडा एनिलिडा के बीच। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर में। 26 नंबर में कह रहा है कि हिग्रो डिब्रीज ने प्रस्तावित किया था। बताइएगा। कह रहा है कि हिग्रो डिब्रीज ने प्रस्तावित किया था तो ये प्रस्तावित किया था आपको उत्परिवर्तन के सिद्धांत को। ठीक है। ह्यूगो डिब्रीज जो थे क्या प्रतिपादित किए थे? तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत को। अगला नंबर 27 में करा है कि ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नांकित में किससे प्राप्त किया जाता है? बताइएगा। ट्रांसजेनिक हीरोडीन निम्नांकित में किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह क्या था आपको ब्रासिका नाइपस से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर की ओर। 28 नंबर में कह रहा है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नांकित में किस बीमारी का रोग जनक है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नांकित में किस बीमारी का रोग जनक होगा? किस बीमारी का होगा? तो ये होगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अमीबियासिस का। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक पारितंत्र के ये दो घटक कौन कौन होंगे? बताइएगा। एक पारितंत्र के ये दो घटक के नाम कौन कौन होंगे? तो ये होगा जैविक और अजैविक। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि प्रजनन जिसमें जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है क्या कहलाता है? बताइएगा। कह रहा है कि प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है क्या कहलाता है? तो उसे आपको कहना है अनिषेक जनन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में। 31 नंबर में कह रहा है कि सुपोषण इनमें पाया जाता है। सुपोषण जो है किन में पाया जाता है? तो ये झील में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि 32 में कह रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में E2 फेनोटाइपिक अनुपात होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में E2 फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात होता है 9:3:3:1 होता है। 33 में कह रहा है किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? बताइएगा। किस पौधे का जड़ जो है नए पौधे को जन्म देता है? तो देता है डहलिया का देता है डहलिया, जिसको कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में कह रहा है कि अंतः कवक मूल निम्न में से कौन सा उदाहरण है? बताइएगा। अंतः कवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण होगा? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ग्लोमस हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? तो वायु प्रदूषण है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि धसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं? बताइएगा। धसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपको मरुद्वीद में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि प्लेटेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था? बताइएगा। प्लेटेरिक्स जो है किस काल में विकसित हुआ था? तो ये हुआ था काल आपको जूरासिस में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति इनके कारण होती है। आप लोग बताइएगा 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा। अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति जो है कि किनके कारण होती है?
तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण, साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर की ओर। 39 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सुनहरा धान पाया जाएगा। 40 में कह रहा है जीनोटाइप या फेनोटाइप अब अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, बताइएगा। जीनोटाइप फिनोटाइप जो है अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, तो जोहानसन ने किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 41 में करा ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इनमें होगा, किन में होगा, बताइएगा। ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किस में होता है, तो ये होता है आपको एंडोमेट्रियम में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर की ओर। 42 नंबर में कह रहा है कि एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है, तो यह किया था ये किया जाता है आपको एमनियोटिक द्रव का। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 43 में कह रहा है हृदय का विकास होता है, हृदय का जो विकास होता है आपको मीसोडर्म द्वारा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 44 में कह रहा है केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है, केसर जो निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है, तो क्रोकस सटाइवस से होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में करा नील हरित शैवाल की विशेषता है। नील हरित शैवाल की विशेषता क्या होगा, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है ये नील हरित शैवाल की विशेषता है। 46 में करा इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया था, बताइएगा। इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया था, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेंगर महोदय ने किया था। 47 में कह रहा है कि प्रेरित गर्भपात होता है, प्रेरित गर्भपात जो होता है एमटीपी होता है, एमटीपी होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 में कह रहा है कि प्रतिजैविक सिफेलोस्पेरिन निम्न में से किसे प्राप्त होता है, बताइएगा। प्रतिजैविक सिफेलोस्पेरिन जो है निम्न में से किसे प्राप्त होता है, तो कवक से होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 49 में कह रहा है परजीवी आवृत्त बीजी होते हैं, परजीवी आवृत्त बीजी होते हैं, तो ये किस में होंगे, तो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में कह रहा है चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को कहा जाता है, चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो शैलोदबद्ध कहेंगे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 51 में कह रहा है संवहनी ऊतक यांत्रिक ऊतक एवं छलनी में कमी होना किसकी विशेषता है, बताइएगा। संवहनी ऊतक यांत्रिक ऊतक तथा छलनी में कमी होना किसकी विशेषता होगी, तो यह होगी जलोदविद का उदाहरण होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 52 नंबर की ओर। 52 नंबर में कह रहा है कि मैंग्रोव क्षेत्र, कह रहा है कि मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको राइजोफोरा पाया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि सुनहरा धान एक जी जीएमओ पौधा है जिसमें निगमित जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है, बताइएगा। कह रहा है कि सुनहरा धान एक जीएमओ पौधा है जिसमें निगमित जीन किसके द्वारा जैव संश्लेषण के लिए होता है, तो ये होता है आपको ओमेगा 3 है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीव द्रव संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्रव्य जो है संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता है, तो आपको राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल तथा सोडियम नाइट्रेट है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 55 में कह रहा है अनुवांशिक अभियांत्रिकी में उन्नति किसके कारण संभव हुई है, तो ये संभव हुई आपको एंडोन्यूक्लिएज से। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 नंबर में। 56 में कह रहा है कि टिटनेस द्वारा उत्पन्न विष मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है, बताइएगा। टिटनेस द्वारा उत्पन्न विष जो है मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है, तो ये करता है आपको स्वैच्छिक मांसपेशी को। 57 में कह रहा है निम्न में कौन जो है मृदु जलीय मछली नहीं है, मृदु जलीय मछली कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सैल्मन नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 58 में कह रहा है लोही नस्ल है, लोही जो है किसका नस्ल होता है, लोही नस्ल जो होता है आपको भेड़ की नस्ल है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 नंबर में, कह रहा है कि शीशा युक्त और सिल्वर पेंट में रंगीन होने का कारण क्या है, बताइएगा। शीशा युक्त और सिल्वर पेंट के रंगीन होने का कारण क्या है, तो रंगीन होने का कारण है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट आंसर डी हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि मृदु जल में ANC का स्तर इनसे अधिक नहीं होना चाहिए, बताइएगा किससे अधिक नहीं होना चाहिए। मृदु जल में ANC का स्तर जो है इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तब 50 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। 61 में कह रहा है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होगा, ये कौन सा होगा, तो राइजोबियम होगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 नंबर में, 62 नंबर में कह रहा है कि GHU हमला करता है, GHU हमला करता है तो आपको मददगार T कोशिका पर, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 63 में कह रहा है महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में कैसे मदद करती है, बताइएगा। कह रहा है कि महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में कैसे मदद करती है, तो ये मदद करती है आपको अंडोत्सर्ग बाधित करके, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 नंबर में, 64 नंबर में कह रहा है कि एमिनियोसेंटेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में किसका पता नहीं लगाया जा सकता है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। एमिनियोसेंटेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में किसका पता नहीं लगाया जा सकता है, तो नहीं लगाया जा सकता पीलिया रोग का पता नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 में करा NIF जीन संबंधित है, NIF जो है जीन संबंधित होता है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 66 में, कह रहा है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 का। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है, तो ये उपयोग किया जाता है आपको किसी भी DNA टुकड़ों के लिए, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि मरोदविद पौधों की पत्तियों की विशेषता है, मरोदविद पौधों की पत्तियों की विशेषता होती है, ये विशेषता किसकी किसकी होगी, तो ये होगी आपको निचली ये होगा आपको निचली एपिडर्मिस परधस्य रंध्र और भारी छल्ली का, दोनों का होगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों का। 68 में करा एक झील में पादप फलवक बहुतायत में इनमें उगते हैं, बताइएगा एक झील में पादप फलवक बहुतायत में इनमें उगते हैं, किन में उगेंगे, तो ये उगेंगे आपको लिम्नेटिक जोन में, ये उगेंगे किसमें, तो लिम्नेटिक जोन में, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 69 नंबर की ओर। 69 नंबर में कह रहा है कि युग्मक कभी संकर नहीं होते हैं, यह कथन किसका है, युग्मक कभी संकर नहीं होते हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो आपको पृथक्करण के नियम का है। 70 में कह रहा है इनमें कौन सा क्रॉस 290 के फिनोटिपिक अनुपात को दर्शाता है, बताइएगा इनमें से कौन सा जो क्रॉस है जो 290 के फिनोटिप अनुपात को दर्शाता है, तो यह दर्शाता आपको कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके बाद स्मॉल बी गुने में कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल बी, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा दोनों देखिए सेम है, डबल ए गुना डबल ए डबल बी। ओके चलिए, तो इस वीडियो में आपको पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवा दिए, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए अपने भाई बहन के पास, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे साथी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।